सार मिडिल ईस्ट चल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जो कभी एक शैडो वॉर थी वह अब एक खुले कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई है, जिसने दुनिया को हिला दिया है। दशकों पुरानी दुश्मनी, धार्मिक जुनून और जियोपॉलिटिकल एम्बिशन आखिरकार खुलकर सामने आ गए हैं। 1949 की ईरानी क्रांति ने इजराइल के पुराने दोस्त को उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया, जिससे दशकों तक सीक्रेट लड़ाई और प्रॉक्सी वॉर का रास्ता तैयार हो गया। लेकिन शैडो बहुत कुछ नहीं छिपा सकती। अब दुनिया एक सीधी लड़ाई के बाद के हालात का सामना कर रही है। हम उन घटनाओं का पता लगाएंगे जिनकी वजह से सीक्रेट झड़पें मिसाइल हमलों में बदल गईं और दोनों देशों पर इसका कैसा विनाशकारी असर हुआ। यह ताकत, धोखे और कूटनीति की भयानक विफलता की कहानी है। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसने 21वीं सदी के नियम फिर से लिख दिए हैं। ग्लोबल पावर्स, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूनाइटेड स्टेट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। उनके फैसलों ने इस संकट को बढ़ाया भी और उस पर रिएक्ट भी किया। जैसे जैसे शहर ढहते जा रहे हैं और जाने जा रही हैं, हमें पूछना होगा, इस युद्ध से असल नारी इंसर किसे फायदा हो रहा है? युद्ध का रास्ता भड़काने वाली हरकतों से भरा हुआ था। 2023 में हमास के इजराइल पर हमले के बाद आग लगी, जिसे ईरान का सपोर्ट था, जिसने इजराइल की सिक्योरिटी को तोड़ दिया और गाजा में युद्ध भड़का दिया। प्रॉक्सी अब काफी नहीं थे, ईरान और इजराइल खुले में आ गए। अप्रैल 2024 में उन्होंने सीधे मिलिट्री स्ट्राइक किए, एक ऐतिहासिक बदलाव। हिंसा बढ़ गई। तेहरान और बेरूत में हत्याएं, मिसाइल हमले और लगातार जवाबी कार्रवाई। अक्टूबर 2024 तक ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया। इजराइल ने जवाब दिया, जिससे दोनों देश एक खतरनाक चक्र में फंस गए। टिपिंग पॉइंट जून 2025 में आया, जब इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक विनाशकारी हमला किया, जिसमें सीनियर लीडर्स और साइंटिस्ट मारे गए। ईरान के गुस्से वाले जवाब ने इस कॉन्फ्लिक्ट को खुले, लगातार युद्ध में बदल दिया। शैडो वॉर एक क्षेत्रीय नरक में बदल गई थी। दुनिया देखती रही, अराजकता में इस गिरावट को रोकने में बेबस। युद्ध की कीमत टूटी हुई जिंदगी और बर्बाद शहरों में मापी जाती है। ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशन एक ही रात में खत्म हो गई। उसका साइंटिफिक और मिलिट्री कोर तबाह हो गया। आम लोगों की मौतें बढ़ गईं, इंफ्रास्ट्रक्चर ढह गया और इकोनॉमी संकट में डूब गई। सरकार ने असंतोष को दबा दिया, जिससे गहरी कमजोरियां सामने आई। इजराइल को अपनी डिफेंस के बावजूद लगातार मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ा। टेल अवीव जैसे शहर युद्ध के मैदान बन गए। रोजमर्रा की जिंदगी डर और नुकसान से उलट-पुलट हो गई। इकोनॉमिक नुकसान बहुत ज्यादा था। टूरिज्म खत्म हो गया, बिजनेस बंद हो गए और देश एक किले में बदल गया। दोनों समाज सदमे में रह गए। सिक्योरिटी की असली कीमत पर सवाल उठाते हुए युद्ध ने न केवल मिलिट्री कमजोरियों को उजागर किया, बल्कि पूरे देशों की नाजुकता को भी। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक ये निशान पीढ़ियों तक रहेंगे। ईरान इजराइल युद्ध ने ग्लोबल इकोनॉमी में झटके भेजे। पर्शियन गल्फ एक युद्ध क्षेत्र बन गया। हॉर्मुज की स्ट्रेट, जो तेल के लिए इंपॉर्टेंट है, खतरे में पड़ गई। तेल की कीमतें बढ़ गईं, जिससे ग्लोबल इन्फ्लेशन और मार्केट में पैनिक फैल गया। सप्लाई चेन टूट गई क्योंकि शिपिंग रूट बदल गए, जिससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ठप पड़ गया। मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की कगार पर था, जिसमें लेबनान, सीरिया, इराक और गल्फ स्टेट्स भी शामिल हो गए। यूनाइटेड नेशंस पंगु हो गया। G7 की निंदाएं खोखली लग रही थीं। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने जिससे हिंसा की एक नई लहर का खतरा बढ़ गया। यह अब एक क्षेत्रीय कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, यह एक ग्लोबल क्राइसिस था।
इस युद्ध को समझने के लिए हमें हेडलाइन से परे देखना होगा। इसके मूल में एक न्यूक्लियर ईरान का इजराइल का अस्तित्वगत डर और क्षेत्रीय शक्ति और अवहेलना के लिए ईरान की ड्राइव। इजराइल की रेड लाइन साफ थी, किसी भी कीमत पर कोई न्यूक्लियर ईरान नहीं। ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशन गर्व, प्रतिरोध और वेस्ट को चुनौती देने के बारे में थी। प्रॉक्सी वॉर ने ईरान को अपने दुश्मनों को शैडो से खून बहाने की इजाजत दी, जब तक कि खुला युद्ध अनिवार्य नहीं हो गया। आंतरिक राजनीति ने आग में घी डाला। दोनों तरफ के नेताओं ने समर्थन जुटाने और असंतोष को दबाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल किया। उकसावे का चक्र आत्मस्थायी हो गया। हर हमले को एक जवाब की जरूरत थी। गर्व और विश्वसनीयता ने दोनों देशों को कॉन्फ्लिक्ट में और गहरा धकेल दिया। ये युद्ध कोई डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका उत्प्रेरक और वाइल्ड कार्ड दोनों थी। 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील से उनके हटने से वर्षों की कूटनीति खत्म हो गई और तेहरान में कट्टरपंथियों को बढ़ावा मिला। ऑफिस में लौटने के बाद नई बातचीत के लिए ट्रंप का छोटा सा जोर मिलिट्री एस्केलेशन से ढंक गया। एक अमेरिकी बेस पर ईरानी हमले ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर सीधे अमेरिकी हमले शुरू कर दिए, जिससे अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो गया। अमेरिकी हस्तक्षेप ने इजराइल को बढ़ावा दिया, जिससे जून 2025 का विनाशकारी हमला हुआ। ट्रंप ने नरसंहार के बाद सीज फायर कराने का श्रेय लिया, लेकिन आलोचकों ने उन्हें उस आग को भड़काने वाला देखा जिसे उन्होंने जलाने में मदद की थी। उनकी विरासत अब इस युद्ध की आग और गुस्से से जुड़ी हुई है। अमेरिकी वाइल्ड कार्ड ने गेम बदल दिया और स्टेक्स भी। युद्ध में कुछ को हमेशा फायदा होता है। ईरान और इजराइल में कट्टरपंथियों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कॉन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल असंतोष को दबाने और सैन्यवाद को सही ठहराने के लिए किया। युद्ध ने टूटे हुए लोगों को एकजुट किया, बाज जैसे नेताओं को मजबूत किया और मॉडरेट्स को किनारे कर दिया। ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री फली फूली, हथियारों की मांग बढ़ गई और मुनाफा भी बढ़ा। अमेरिकी हथियार निर्माताओं ने पैसे कमाए क्योंकि यह क्षेत्र मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए एक शोकेस बन गया। क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों ने चुपचाप ईरान की कमजोर स्थिति का स्वागत किया, जबकि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने अराजकता का फायदा उठाया। लाखों लोगों का दुख कुछ शक्तिशाली लोगों के लिए फायदे में बदल गया। युद्ध के विजेता वे नहीं थे जो फ्रंट लाइन पर थे, बल्कि वे थे जो शैडो में थे। युद्ध की असली कीमत उन जिंदगियों में मिलती है जिन्हें वह तबाह करता है। इस्फान में फातिमा के बच्चे इजरायली हमलों के बाद चीखते हुए उठते हैं। उनके सपने डर से टूट गए हैं। टेल अवीव में डेविड का स्टार्टअप रुका हुआ है। उसका शहर मिसाइल हमलों और सदमे से घिरा हुआ है। लेबनान और सीरिया में परिवार हिंसा से भाग रहे हैं, रातों रात रिफ्यूजी बन गए हैं। ये भूले हुए पीड़ित हैं, महत्वाकांक्षा और विचारधारा की क्रॉसफायर में फंसे आम लोग। उनकी कहानियां युद्ध के सबसे गहरे घावों को बताती हैं। खोया हुआ भविष्य, टूटा हुआ विश्वास और हिंसा से स्कार्ड एक पीढ़ी। शहरों को फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकल वुंड्स दशकों तक रहेंगे। युद्ध की विरासत आंसुओं, डर और निराशा में मापी जाती है। यह राजनीतिक गलतियों की मानवीय कीमत है। मिडिल ईस्ट ने वापसी का कोई रास्ता नहीं पार किया है। शैडो वॉर का युग खत्म हो गया है। खुला हाईटेक कॉन्फ्लिक्ट नई हकीकत है। युद्ध ने कुछ भी हल नहीं किया। दुश्मनी गहरी हो गई। शांति पहले से कहीं ज्यादा दूर हो गई। ईरान नए दृढ़ संकल्प के साथ न्यूक्लियर हथियार हासिल करेगा। इजरायली स्थायी अलर्ट पर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति शानदार ढंग से विफल रही। ग्लोबल पावर्स ने आग बुझाने के बजाय उसे और भड़काया। यह क्षेत्र एक अंधकारमय भविष्य का सामना कर रहा है। हिंसा के चक्र, इकोनॉमिक बर्बादी और सशक्त एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स को
चुप करा दिया गया है। अब टकराव की राजनीति राज करती है। ईरान इजराइल युद्ध 21वीं सदी के लिए एक चेतावनी है। क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता, प्रॉक्सी एक्टर्स और सुपर पावर के स्टेक्स तबाही में बदल सकते हैं। कोई सच्चा विजेता नहीं है, केवल नुकसान है। आगे का रास्ता साहस, दूरदर्शिता और कूटनीति की वापसी की मांग करता है, लेकिन क्या कोई अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने के लिए बचा है?